कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और पढ़ाई का निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है निबंध। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। बच्चों, यह एक बहुत पुरानी पुस्तक है जिसमें कभी हमारे मम्मी पापा या हम पढ़ा करते थे इस पुस्तक को। इस पुस्तक में से मैंने आपके लिए निबंध तैयार किया है। देखिए, इसमें सन भी लिखा हुआ है 1985 की ये पुस्तक है। जब मेरे बड़े भैया पढ़ा करते थे तभी की ये पुस्तक है, बहुत पुरानी है। लेकिन इसमें जो वाक्य लिखे हुए हैं वो आज भी हमारे लिए सार्थक हैं। चलिए देखते हैं। भूमिका। किसी भी निबंध को लिखने से पहले आपको भूमिका लिखनी है। फिर इसमें अभ्यास का महत्व, हानि, विद्यार्थी अभ्यास करे तो उसका क्या महत्व होता है, यह सब हमें एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में हमें देना है उपसंहार। इससे हमने आखिरी में क्या सीखा और इससे क्या शिक्षा हमें मिलती है। तो भूमिका में हम सबसे पहले एक दोहे से प्रारंभ करेंगे। इसमें हम लिखेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। देखिए वाक्य कैसे हम शुरू करेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जहाँ गुणों की आवश्यकता होती है वहीं अध्यवसाय तथा परिश्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। सतत अभ्यास व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जाता है, इस बात में किसी को संदेह नहीं। आप जब भी किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो आप निरंतर कुशल बनते हैं। अभ्यास का महत्व। अब हम एक पैराग्राफ में इसे अभ्यास का महत्व लिखेंगे। जीवन में उन्नति करने के लिए अभ्यास का बहुत महत्व है। इतिहास साक्षी है। किसी भी निबंध को लिखने से पहले आप पुरानी उसके बारे में जो भी कथा है या कुछ भी एक वाक्य ऐसा दीजिए जो बिल्कुल सार्थक सिद्ध हो, जो आपने पहले पढ़ा हो, इसके बारे में आप जो भी जानते हो उस टॉपिक के बारे में लिखना है। इतिहास साक्षी है कि अनेक वीर महापुरुष, कवि, चित्रकार, साहित्यकार आदि जीवन में इसीलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने सतत परिश्रम किया। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखी तथा निरंतर अभ्यास किया, तभी वह अजेय धनुर्धर बन सका। जब गुरु द्रोणाचार्य ने भील बालक एकलव्य को शस्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तो उसने सतत अभ्यास किया और एक दिन ऐसा आया जब वह बालक अर्जुन से भी बढ़कर धनुर्विद्या सीख गया। तो इसमें अभ्यास का ही महत्व दिया गया है। इतिहास की बात को हम यहाँ पर लिख रहे हैं बिल्कुल, जिससे कि हमारा निबंध एक प्रभावी निबंध बन जाएगा। कालिदास की कहानी तो सभी जानते हैं कि किस प्रकार वह उस डाली को काट रहा था जिस पर वह बैठा था, अपनी सुंदर पत्नी की लताड़ से क्षुब्ध होकर तथा इसे चुनौती मानकर निरंतर परिश्रम किया। उसने निरंतर परिश्रम किया और एक दिन ऐसा आया जब वह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि बन गया। बच्चों, मैडम क्यूरी, राइट बंधु, रोनाल्ड रोस आदि अनेक वैज्ञानिकों ने आश्चर्यजनक खोज करके विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसके पीछे आप जानते हैं कितना कठिन परिश्रम था, कितना अभ्यास छिपा हुआ था। तभी तो आप इन व्यक्तियों को महान समझते हैं, इनकी सफलता का गुणगान करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में निरंतर परिश्रम और अभ्यास को कभी भी पीछे नहीं रहने दिया। इसके लिए उन्होंने निरंतर अभ्यास किया था। भारत की MD बालासम्मा, शाहीन इब्राहिम, PT उषा, कपिल देव, विश्वनाथ आनंद, मल्लेश्वरी आदि भी निरंतर अभ्यास के कारण ही विश्व के जाने माने खिलाड़ियों की कोटि तक पहुंच सके हैं। बच्चों, जितने भी खेल हैं उनमें तो विशेष तौर से अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब अभ्यास के अभाव में हानि क्या होती है, इसमें हमें दो लिखना पड़ेगा एक पैराग्राफ में। जो व्यक्ति अभ्यास नहीं करता वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। निरंतर अभ्यास के साथ साथ कठोर परिश्रम आवश्यक है। आलस्य को छोड़कर
परिश्रम करने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्या करके ही अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते थे। रावण, हिरण्यकश्यप आदि अनेक राक्षसों ने भी अपने अभ्यास और परिश्रम तथा तपस्या के बल पर अनेक वरदान प्राप्त किए। आपने देखा है ना, नाटक में, रामायण में, महाभारत में कैसे वह तपस्या करते थे, अभ्यास करते थे, तो फिर एक ईश्वर प्रकट होते थे, शिव प्रकट होते थे, उनको वरदान देते थे। तो ईश्वर भी झुक जाते हैं। निरंतर परिश्रम और तपस्या जब कोई व्यक्ति करता है तो ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। इसके लिए इतिहास साक्षी है। जिसने भी परिश्रम से मुंह मोड़ा, अब इसके विपरीत, अगर जिसने भी परिश्रम से मुंह मोड़ा, सफलता उससे कोसों दूर भागती चली गई। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में कहा है, काम मनोरथ से नहीं परिश्रम से सिद्ध होते हैं। दृढ़ संकल्प तथा परिश्रम से ऐसा कौन सा काम है जो सिद्ध नहीं हो सकता। एडिसन ने निरंतर परिश्रम तथा अभ्यास के बल पर ही 1000 आविष्कार अपने नाम पेटेंट कराए थे, जिसे हम सोच भी नहीं सकते। आमतौर पर व्यक्ति 1, 2, 3, 4 कितने आविष्कार करते हैं तो वो रुक जाते हैं, परंतु एडिसन ने निरंतर परिश्रम और अभ्यास के बल पर 1000 आविष्कार करे और अपने